तो आज हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का, यानी स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर रहे हैं। और उस कड़ी में ही आज हमारा जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 8 होगा। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 को। उसके अनुसार क्या है, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका, यानी हमारे पास एक समांतर पट्टिका संधारित्र है और उन पट्टिकाओं के बीच वायु उपस्थित है, यानी हम उसको निर्वात मान सकते हैं। संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर दिया गया है और उन पट्टिकाओं के बीच की जो दूरी है वो 3 मिलीमीटर है, यानी हमें यहां पर दिया गया है, उसे हम यहां पर नोट कर लेते हैं, दिया गया है। फिर देखते हैं उसके आगे का भाग। पट्टिकाओं का क्षेत्रफल हमारे पास में अवेलेबल है, यानी A बराबर हमारे पास में है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और समांतर पट्टिका संधारित्रों की पट्टिकाएं जो हैं उनके बीच की दूरी 3 दे रखी है, तो उसे हम दर्शा देते हैं D से। तो यहां हमारे पास में है पट्टिकाओं के बीच की दूरी, जिसे हम स्मॉल d से दर्शा देते हैं, वो है हमारे पास 3 मिलीमीटर। यहां पर मिली को आप हटा दीजिए तो 3 × 10⁻³ मीटर ये हो जाती है उनके बीच की दूरी। बढ़ते हैं इसके आगे। संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए, यानी परिभाषित करने का मतलब है हमें समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। धारिता हमें ज्ञात करनी है, यानी निर्वात में धारिता क्या होगी, ये हमें समझ में आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से, यानी 100 वोल्ट के पावर सप्लाई से, यानी विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है, तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होता है। समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी एक पट्टिका पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, समान मात्रा में नेगेटिव चार्ज रहेगा, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है, इसका एरिया दे रखा है, यहां पर एक तरह से निर्वात है। तो यहां पर हमें पूछा गया है एक तो इस समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता और प्रत्येक प्लेट पर आवेश का मान। आवेश का मान दोनों पर बराबर ही होता है, बस प्रकृति अलग अलग होती है। नेक्स्ट हमें यहां पर V का मान भी दे रखा है, यानी वोल्टता दी गई है, तो V बराबर हमारे पास में है 100 वोल्ट। और नेक्स्ट हमें पूछा गया है आवेश की मात्रा। ये तो हमारे पास इसका मैटर हो जाता है जो हमारे पास दिया गया है। और क्या क्या हमें ज्ञात करना है, तो 2 वैल्यू ज्ञात करनी है, एक तो धारिता और एक ज्ञात करना है हमें आवेश की मात्रा। हल कर लेते हैं अब इसके आगे का भाग। तो समांतर पट्टिका संधारित्र की जो धारिता होती है उसका मान हम जानते हैं, तो यहां पर फर्स्ट हम हल कर लेते हैं। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला वो हमारे पास में होता है C बराबर ε0 A/d। ये हम जानते हैं। ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है। वैल्यू इसकी हम जानते हैं 8.854 × 10⁻⁻12। ये ε0 की वैल्यू। A की वैल्यू आपके पास में है 6 × 10⁻³ अपॉन में है D की वैल्यू, और D की वैल्यू हमारे पास में है 3 × 10⁻³ 10⁻³ एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे तो C = हमारे पास में आ जाता है 8.854 × 2, क्योंकि ये 3 इस 6 को 2 से डिवाइड कर देगा, और इनटू में हमारे पास में कितना है -12। यहां से कर देते हैं हम 2 को इससे मल्टीप्लाई, तो फिर देखते हैं इसका आंसर क्या मिलता है। 2 का आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 8 जा 16, 1 कैरी 17, और एक कैरी और लग जाती है 16 और 17। ये हमारे पास 10⁻⁻12। लगभग ये जो मान है वो हमारे पास में 18 के आसपास आ जाता है। 18 × 10⁻12 फैरड, या इसको मैं लिख सकता हूं C = लगभग हमारे पास मान है 18 पिको फैरड। ये हो जाता है इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया प्रत्येक प्लेट पर आवेश की मात्रा, उसको भी हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सेकंड हमारे पास में है
प्रत्येक प्लेट पर, प्रत्येक पट्टिका लिख दीजिए या प्लेट लिख दीजिए, प्रत्येक पट्टिका पर आवेश, आवेश की मात्रा समान ही होती है, बस प्रकृति अलग अलग होती है। और हमारे पास आवेश की जो मात्रा है वो हमारे पास में है, Q बराबर क्या होता है CV। Q इज इक्वल टू C की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है, लगभग 18 हमारे को मिल जाती है, या एक्यूरेट अगर आप लिखते हैं तो 17.708 इंटू 10⁻⁻12। और V की जो वैल्यू है वो प्यारे दोस्तों आपको 100 दे रखी है, तो इसको मैं लिख देता हूं 10⁻²। फाइनली हमारे पास चार्ज आ जाता है 17.708 इंटू 10⁻⁻10। यहां से इनका आप जोड़ बाकी कर लीजिए तो हमारे पास में आ जाता है ये इसका मात्रक कूलाम। तो ये Q की जो वैल्यू है वो लगभग, इसको भी हम 18 लिख सकते हैं, 18 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम। आप चाहें तो इसको नैनो कूलाम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नैनो कूलाम में जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास यहां पर माइनस का 9 आ जाएगा, एक 10 जाएगा नीचे, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी पॉइंट में। तो फाइनल हम इसको नैनो में कन्वर्ट करें तो Q इज इक्वल टू 1.8 नैनो कूलाम। ये इसका फाइनल आंसर प्राप्त हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था। उसमें आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी और आपके आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 12th क्लास की फिजिक्स का। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक, और कंप्लीट अगर हुआ हो तो अन्य दोस्तों को जरूर सेंड कीजिए ताकि उनका भी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो। नेक्स्ट भाग में हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्वेश्चन नंबर 8 के ही आगे का भाग है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 को लिया गया है और उसके बाद कुछ माध्यम में कुछ अलग चेंज करवाया गया है, वो देखेंगे हम नेक्स्ट भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।